सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाणा कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही है। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com ने ज़ोरदार तारीफ़ लाई। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। क्या होगा? नुकसान, आपस में हम लोग गलत बात करेंगे एक दूसरे के प्रति, नुकसान हमारे शहर का होगा। उल्लासनगर के कैंप 5 में आयोजित व्यापारी महापंचायत का मंच उस वक्त राजनीतिक अखाड़े का गवाह बन गया जब व्यापारियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में नेताओं के बीच बयानबाजी से सत्ता की खींचतान खुलकर सामने आ गई। नवनिर्वाचित महापौर अश्विनी निकम और उप महापौर अमर लुंड के सत्कार के लिए व्यापारी महापंचायत की तरफ से कैंप 5 में गोविंद गली स्थित जीवन गोट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शहर के बीजेपी, शिवसेना और टीओके नेताओं की मौजूदगी रही, जहां कैंप 4 और कैंप 5 से नवनिर्वाचित नगर सेवकों का भी सत्कार किया गया। मंच से ही बात करते हुए शिवसेना टीओके नेता कमलेश निकम ने व्यापारियों की सुरक्षा की बात की, तो कैंप 5 के सबसे ज्वलंत मुद्दे इलीगल डंपिंग ग्राउंड को 90 दिनों में कैंप 5 से स्थानांतरित करने का दावा किया। वहीं उन्होंने खुले मंच से बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रा से बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता सिंधु शर्मा को स्वीकृत नगर सेवक बनाने का आग्रह कर दिया। इसके जवाब में राजेश वद्रा ने भी मंच से ही कट्टर कालानी समर्थक माने जाने वाले टीओके नेता मनोज लासी को स्वीकृत नगर सेवक बनाने की सलाह देकर सियासी तीर चला दिया। मामला यहीं नहीं रुका और जब प्रदीप रामचंदानी ने अपना भाषण शुरू किया तो अपने भाषण के दौरान स्वीकृत नगर सेवक का मुद्दा फिर उठाया, तो पप्पू कालानी भड़क गए और बीच में हस्तक्षेप कर विषय बदलने को कहा। व्यापारियों के मंच पर हुई इस राजनीतिक नोकझोंक ने साफ संकेत दे दिए कि महापालिका में भले ही गठबंधन बना हो, लेकिन सत्ता के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उप महापौर अमर लुंड जी, शिवसेना के गढ़ नेता अरुण आशान, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ नेता राजेश वधरिया जी, हमारे मीना सोंडे, मनोज लासी, हमारे दुधानी जी, हमारे कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष और महायुति के साथ नहीं पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ जरूर है ऐसे हमारे रोहित सालवे जी, इसी के साथ साथ हमारे प्रधान पाटिल जी, शेरी लोन, समस्त हमारे मीनाताई, यहाँ पर जग्यासी जी, पवार जी, सबकाले जी। इस बार 5 नंबर से बहुत ज्यादा तादाद में नए चेहरों ने मौका दिया है लोगों ने। तो जितने भी नाम हम ले रहे हैं, लगभग जूने चेहरों को लोगों ने बदला है और नए चेहरों को इस बार 41 लोगों को, नए लोगों को उल्लासनगर में लोगों ने चुन कर दिया है। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे हमारे दुर्गे जी, पंजाबी जी, जयसवानी जी, गोपलानी जी, जितने भी हमारे साथी हैं हमारे इस पूरे यहाँ पर चुन कर भी दिया, और जो हम सबके बीच में उल्लासनगर का एक नामचीन ऐसा चेहरा उद्योगपति राजा गिमनानी जी यहाँ पर उपस्थित है। व्यापारियों का यह जो बैठक है और इस बैठक में महेश मूलचंदानी जी को इस पंचायत के अध्यक्ष पद पर जो चुना गया है उसके लिए मैं तहे दिल से शिवसेना पार्टी की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, पप्पू कलानी की तरफ से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसा चेहरा दिया है। हमारे गोपी वाधवानी जी भी है, उनके साथ में अनेक व्यापारी 5 नंबर के चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा व्यापारियों ने इस बार चुना है कि जिसको व्यापारियों के लिए काम करने की बहुत कुछ लगन है और कुछ व्यापारियों के लिए बदलाव ला सकता है। ऐसा चेहरा जो है वो हमारे महेश मूलचंदानी जी है। मैं यही कहूंगा कि इस बार जो महापौर है वो आप ही के क्षेत्र के हैं, मतलब आपके ही पड़ोस के इलाके के, और लुंड परिवार जो है वो इस 20 से 25 सालों से यहाँ पर चुन कर आते दादा गोविंद राम लुंड के तरफ से अभी तक चुन
कर आ रहे हैं। तो ऐसे में अमर जी तो यहाँ पर है ही, पर हम भी सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। व्यापारियों को मैं यही आश्वासित करता हूँ कि इस बार जो है बहुत दिनों के बाद, प्रशासकीय राज होने के बाद, 3.5 साल के बाद सभी नगर सेवक और बॉडी बैठी है। महापौर, उप महापौर, इसके बाद स्टैंडिंग चेयरमैन, उन सब तो बैठ जाएंगे, पर अभी की जो महापौर है वो एसी कैबिनों में बैठकर काम नहीं करेगी। जब भी व्यापारी फोन करेगा आपकी दुकान के यहाँ पर महापौर आएगी। ऑन द स्पॉट महापौर को हमने आदेश दिए हैं। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। और कोई भी व्यापारी हो, अब इस शहर में हमने ठाना है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, हम जितने भी साथी नगर सेवक बैठे हैं, कि व्यापारियों के साथ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। हमारे उल्लासनगर शहर के अंदर व्यापारियों पर जब भी ब्लैकमेलिंग होगी या कोई भी ब्लैकमेलर तंग करने की कोशिश करेगा, ऑन द स्पॉट महापौर उसकी दुकान पर आनी चाहिए। 24 घंटे महापौर का फोन चालू है, पप्पू कलानी जी का फोन चालू है, उप महापौर का फोन चालू है। उप महापौर जी से मेरी बात नहीं हुई है, पर उनका फोन चालू रहता है। वो रात को बंद रहा तो फिर शेरी लूट जी का तो रात को पक्का चालू रहेगा। तो दोनों भाइयों का फोन तो 12 के बाद शेरी लूट, दिन में उप महापौर जी, तो ऐसे दोनों भाइयों की सेवा भी है। तो इस तरीके से हमारे जो व्यापारियों की रक्षा और सुरक्षा का जो 100% गारंटी है, वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमारे कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर है, वंचित आघाड़ी के भी नेता हमारे साथ में है। और इस बार जो है उल्लासनगर में विपक्ष में कोई रहा ही नहीं गया। विपक्ष में सिर्फ एक ही है जिनकी विचारधारा हमारे विपरीत है, वो है हमारे रोहित साल्वे जी। मतलब हमारी जहां पर भी हम गलत करेंगे, गलत को पकड़ने के लिए रोहित साल्वे हमारे बीच में ही बैठे हैं। और खास करके हमारे साथ में जो पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी विपक्ष की भूमिका अदा कर सकते हैं उल्लासनगर के अंदर। जब भी नेता गलती करेंगे तो विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए व्यापारी, नेता और रोहित साल्वे, ऐसी पूरी टीम विपक्ष की भूमिका में रहेगी। तो मैं जाते जाते यही कहूंगा कि उल्लासनगर 5 में डंपिंग का बहुत बड़ा मसला है। डंपिंग ग्राउंड की वजह से यहाँ के लोग त्रस्त हैं, व्यापारी त्रस्त हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो व्यापारियों की सुरक्षा। उस सुरक्षा के मद्देनजर हम काम कर ही रहे हैं, पर जो डंपिंग ग्राउंड का मसला है वो बहुत दिनों से चल रहा है। लुन परिवार ने भी संघर्ष किया, प्रधान पाटिल ने भी संघर्ष किया है, अनेक साथी यहाँ पर, अरुण आशान जी हमारे बैठे, राजा गिमनानी जी बैठे, दुधानी जी बैठे, इन्होंने तो संघर्ष किया ही है। पर अब बहुत निर्णय नजदीक आ चुका है। सबसे पहले हमने आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब से मांग की है कि सत्ता आते ही सबसे पहले कोई काम होगा तो उल्लासनगर के डंपिंग ग्राउंड को बंद करने का काम आने वाले 90 दिनों के अंदर निर्णय लेने जा रहे हैं कि उल्लासनगर से डंपिंग ग्राउंड हटकर उल्लासनगर 5 से डंपिंग ग्राउंड हट जाएगा। ये एकदम कॉन्क्रीट से हमारे अरुण आशान जी जो है वो आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब के बहुत नजदीकी माने जाते हैं और हमारे तरफ से अरुण आशान साहब ही सब देखते हैं। इसके वजह से मैं उनके सामने गवाही देता हूं कि 90 दिनों के अंदर डंपिंग ग्राउंड बंद होने के कागार पर है और बंद होकर उसके स्थानांतरित किया जाएगा। दूसरी रह गई व्यापारियों की सुरक्षा। हाजी मलंग, हमारे डोंबिवली उस क्षेत्र के लोग आकर उल्लासनगर 5 में व्यापारियों के ऊपर दिन दहाड़े जो हमले कर रहे हैं और हमलों के साथ साथ व्यापारियों के दुकानों को तोड़फोड़ किया जा रहा है। मैं आज वापस एक बार कह रहा हूं कि हम सब लोगों ने आदरणीय सीपी साहब के साथ में बैठक ली है कि उल्लासनगर 5 में एक भी व्यापारियों को धक्का लगा तो पप्पू कलानी की स्टाइल में उसको जवाब दिया जाएगा और आप लोगों को सुरक्षा का काम हम पूरी तरीके से काम करने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैं आज तहे दिल से हमारे महेश मूलचंदानी जी, हमारे गोपी वाधवानी जी, समस्त साथियों को मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं राजेश भदरिया जी से विनती करता हूँ कि आने वाली महासभा के अंदर इस बार जो है वो कॉप नगर सेवक भी चुन कर जाने वाले हैं और स्टैंडिंग चेयरमैन भी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम करने वाले हमारी टीचर शर्मा मैडम को भारतीय जनता पार्टी नगर सेवक, सुकृत नगर सेवक का इनको भी मौका दिया जाए और बहुत अच्छे तरीके से मेरी माता और बहनें काम करी है। मैं चाहूंगा कि मेरी पार्टी की तरफ से मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि शिवसेना में भी हम नए गए हैं, मैं कोई आदेश नहीं कर सकता हूं, पर वो हमारे जूने साथी है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि शर्मा मैडम को 5 नंबर का प्रतिनिधित्व देने के लिए, जिस 5 नंबर में
भाजपा के सबसे ज्यादा नगर सेवक चुन कर आए हैं। एक महिला को भी स्वीकृत नगर सेवक बनाकर राजेश भदौरिया साहब से हम विनती करेंगे कि वो इनका विचार जरूर करेंगे। धन्यवाद। नागरिक महापौर अश्विनी निकम, हिन शहर जा उप महापौर श्री अमरलुन, शिवसेना जा गट नेता अरुण आशान, शहर जा पूर्व विधायक पप्पू गालानी ऐं कांग्रेस जा अध्यक्ष सालवे जी ऐं असांजा नवां चूंडियल असांजे साईं पार्टी जा गट त गॾु ई ठहियो अथनि न, साईं जो गट त हिकिड़ो ई ठहिजी वियो न, गट नेता आहे। साईं पार्टी जे गट नेता जे तरफ़ां दूधाणी साईं ऐं मंच ते उपस्थित असांजा नवां चूंडियल सभु नगर सेवक नगर सेविकाऊं, मूंखे माफ़ कजो, मां सभिनी जा नाला कोन खणी सघंदुमि। त अॼु उल्हासनगर 5 में व्यापारी महापंचायत असां सभिनी खे हिते घुराए करे असांजो स्वागत कयो आहे, पर एक्चुअली स्वागत तव्हांजो थियणु घुरिजे। त तव्हां जंहिं नमूने सां भारतीय जनता पार्टीअ खे उल्हासनगर 4 ऐं 5 में भर भर के वोट ॾेई करे 16, 17, 19 ऐं 20 इन्हनि चेन पैनलनि में असांजा वधि में वधि नगर सेवक ऐं नगर सेविकाऊं चूंडे ॾिना आहिनि। त इहो झूने ऐं नए जी ॻाल्हि मां न सोचींदो आहियां, पर मां ईअं सोचींदो आहियां त जंहिं वक़्तु जनता खे मौक़ो मिलंदो आहे त जनता पक चौंको हणंदी आहे। जिन बि माण्हुनि हिन शहर जे वापारियुनि सां दादागिरी कई, उनखे घर जो रस्तो हितां जे वापारियुनि ऐं हितां जी जनता ॾेखारियो त जनता खे ॼाण आहे त केरनि माण्हुनि असां सां नगर सेवक थियण खां पोइ दादागिरी कई ऐं केरनि नगर सेवकनि असां जूं ज़मीनूं हड़प कयूं, दुकान खाली कराया ऐं ॿिया जेके जुल्म उन्हनि कया, उन जो जवाब असांजे वापारियुनि ऐं जनता EVM में बटन दबाए करे ॾिनो। वापारी शांत हूंदा आहिनि, पर वक़्त ते हुनजो जवाब ज़रूरु ॾींदा आहिनि। शुक्रगुज़ारी तव्हांजी आहे, महिरबानी तव्हांजी जो तव्हां भारतीय जनता पार्टीअ ते एॾो वॾो विश्वास रखियो आहे। ऐं मां भारतीय जनता पार्टीअ जे तरफ़ां तव्हांखे इहो वचन थो ॾियां त इहो तव्हांजो विश्वास असां टुटण न ॾींदासीं। जंहिं बि वक़्तु तव्हांखे असांजी ज़रूरत हूंदी त सिर्फ़ु मां न, असांजी सॼी टीम तव्हां सां गॾु बीहंदी। साईं कंदो उहो वक़्तु न ईंदो, पर जेकॾहिं वक़्तु ईंदो त तव्हां ॾिसंदव त भारतीय जनता पार्टीअ जी सॼी टीम तव्हां सां बीहंदी। ईंदड़ वक़्तु डेवलपमेंट जो थींदो, ईंदड़ वक़्तु शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर में जेको बदलाव अचणो आहे उहो तव्हांखे ॾिसण लाइ मिलंदो। चङा असांजा साथी असां पुछंदा आहिनि भई भारतीय जनता पार्टी ऐं शिवसेना अलॻि अलॻि चूंड लड़ी, त पोइ हाणे तव्हां हिकु अंदरि छो थी वेठा आहियो? असांजे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीअ जी सरकार में शिवसेना गॾु आहे
एनडीए में। महाराष्ट्र जे असांजे लाडले मुख्यमंत्री जी सरकार में भी असां एकनाथ शिंदे साहिब उप मुख्यमंत्री आहे ऐं अर्बन डेवलपमेंट जो मंत्री आहे ऐं हिन जिले जो पालक मंत्री भी आहे। अहिड़े नमूने अॼु उल्हासनगर में असां चुनाव अलॻि लड़ण खां पोइ बि महायुतीअ जी हिते सरकार ठाही त जीअं इहो विरोधाभास न रहे ऐं गॾिजी करे इन शहर खे असां डेवलपमेंट ॾेई सघूं त ज़रूरु ॾींदासीं। तव्हांजो विश्वास आहे असांजे मथां, उहो क़ाइमु रहंदो। असांजे भाउ कमलेश निकम हिकिड़ो सुझाव ॾिनो त हिकु सुझाव उन्हनि खे मां बि ॾींदुमि त नॉमिनेटेड कारपोरेटर में असांजे भाउ मनोज लासीअ खे ज़रूरु ज़रूरु चूंडे करे मोकिलिनि। सीनियर नेता आहे, ॻाल्हाइण में महारत हासिल अथनि। मां लिस्ट त कोन ॾिठी आहे न साईं, मां त पंहिंजो सुझाव त ॾेई सघां थो न। ऐं जॾहिं खां मनोज लासीअ साल्ट ऐं पीपर लुक कयो आहे त मां फोन करे उन लुक ते कॉम्प्लीमेंट्स बि ॾिनियूंमांसि त भाई लुक तो ते ठहे थो ॾाढो। त उम्मीद आहे अरुण आशान बि हिते वेठो आहे, असांजी महापौर बि हिते वेठी आहे त निर्णय खणण वक़्तु घटि में घटि इहो ध्यान ते रखंदा त राजेश वधिरा जी रिकमेंडेशन मनोज लासीअ सां गॾु आहे। तव्हां सभिनी असांखे हिते घुरायो, असांजो स्वागत कयो, सन्मान कयो, पर इहो सन्मान ईअं आहे त असांजे मथां ॼण हिकु दफ़ो तव्हां वरी रिमाइंडर ॾिनो आहे त भाई पहिरीं तोखे खटायो आहे, तुंहिंजे उमेदवारनि खे खटाए करे कारपोरेटर करे मोकिलियो आहे, त हाणे तुंहिंजी वधीक ज़िमेदारी अथई त जेकॾहिं कोई कारपोरेटर कमु नथो करे त बदल तूं आहे। बिल्कुलु मां बदल आहियां, भारतीय जनता पार्टी तव्हां सां बदल आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। जोश नहीं दिखा जो व्यापारियों में अक्सर रहता है। जरा एक बार फिर से कहेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। व्यापारी महापंचायत उल्लासनगर 5 जिसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेरे मित्र पत्रकार श्री महेश जी मूलचंदानी, जिन्होंने और उनके साथियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम का आयोजन कर यह आप लोगों को बताना था कि नवनिर्वाचित महापौर, उप महापौर और गठनेता, अभी तक तो इतने ही लोग निर्वाचित हुए हैं और आगे जाके कई और निर्वाचन होने हैं। इसमें मेरे अध्यक्ष ने एक बात कही कि मेरे मित्र मनोज लासी को स्वीकृत सदस्य बनाना चाहिए। जब राजेश वधरिया कमलेश निकम को यह आग्रह करता है कि उसे स्वीकृत सदस्य बनाना चाहिए तो इसका अर्थ यह निकलता है कि क्या सत्यता है कि राजेश वधरिया चाहते हैं कि मनोज जी आने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसीलिए मैं दिल से चाहूंगा, मेरा मित्र है मनोज आना चाहिए, लेकिन यह तो उनके पक्ष का मुद्दे पे बात करें। अच्छा चलिए ठीक है, इस मुद्दे को खत्म करते हैं। आदरणीय पूर्व आमदार श्री पप्पू कलानी जी ने कहा कि केवल मुद्दों पे बात करनी है, तो चुनाव तो समाप्त हो गए, अब मुद्दे तो बचे नहीं। मुद्दा तो केवल एक ही बचा है, विकास का।
अब विकास का मुद्दा जब आएगा, जब साथ में बैठेंगे, अब तो बैठे थे कि गप्पे करेंगे, एक दूसरे के साथ दिल लगी करेंगे, लेकिन आदरणीय पप्पू कालानी जी को शायद यह बात नहीं ठीक लग रही है, इसलिए हम यहां समाप्त करते हैं। लेकिन एक बात मैं तय करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर 5 नंबर के सभी नागरिकों के ऋणी है। हम आपका कर्ज उतार नहीं सकते, इतना प्यार अब सभी लोगों ने हमें दिया है। उसका कारण यह है कि सारी की सारी 5 नंबर की सीटें, एक सीट मेरी बहन मीना सोंडे जी को छोड़ दो तो सारी की सारी सीटें आपने भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दी। मुझे 1978 का वह समय याद आया है जब 1978 में नगर पालिका के चुनाव हुए थे। पूरे शहर में 58 वार्ड थे और उस वक्त भी 5 नंबर की सारी सीटें, तभी आपके पिताश्री भी उस वक्त नगर सेवक थे, आयल सिंघानी साहब जी, उस वक्त भी पूरे 5 नंबर ने भारतीय जनता पार्टी के झोली में सीटें डाल दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधी समाज के 18 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए और 14 पार्षद मराठी भाषी चुनकर आए और उसके अलावा उत्तर भारतीय पार्षद 3 चुनकर आए, अन्य भाषी भी चुनकर आए। यह एक दिखाता है कि जब सारे दल एक साथ हो गए, भारतीय जनता पार्टी अकेली रह गई। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं को भी शिवसेना में अपने शामिल कर दिया। सब नेताओं को शामिल कर दिया तो क्या हुआ, मेरे मतदाता तो मेरे साथ थे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी को 85,000 वोट मिले और शिवसेना जिस तरह सभी दल साथ में एकत्र होकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम कर रहे थे, उनको 68,000 वोट मिले। अगर सीधे चुनाव महापौर का जनता से होता, जैसे अंबरनाथ में नगराध्यक्ष का हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी का आपने महापौर तो बिठा दिया था। लेकिन ठीक है, आज मेरा भाई कमलेश निकम महापौर बना है। वैसे भी एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूं कि एक क्लास में एक बच्चा बहुत शरारती था, तो सारे टीचरों ने सोचा उस शरारती बच्चे को मॉनिटर बना दो तो पूरा क्लास और स्कूल अच्छा चलेगा। और उस दिन से आज वो क्लास और स्कूल अच्छा चल रहा है। मुझे खुशी है, मेरा दोस्त और उसकी पत्नी, मेरी भाभी, मेरी बहन अश्वनी निकम महापौर बनी है। और हम लोगों का ध्येय ये है कि पूरा व्यापारी जो हो सुरक्षित हो, किसी तरह से व्यापारी के मन में भय न हो, निडरता से वो अपना व्यवसाय करे और हर तरीके से उसके जीवन में सुरक्षा हो, उसके जीवन में समृद्धि हो। क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि उल्लासनगर के जितने भी समृद्ध लोग हैं वह शहर छोड़कर चले जा रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं वो या तो कल्याण जा रहे हैं या तो अंबरनाथ जा रहे हैं। हमारी इस मिट्टी जिसमें हमने जन्म लिया, जिस मिट्टी से हमने प्रेम किया, उसको छोड़कर जा रहे हैं। उन छोड़े हुए व्यक्तियों को वापस हम तब बुला सकेंगे जब इस शहर का पूरा बुनियादी ढांचा ठीक करेंगे। जिस तरह से शहर में डंपिंग ग्राउंड पिछले सालों से, कई वर्षों से 5 नंबर की बड़ी समस्या रही है, उस समस्या को दूर करेंगे। आज जनता ने आंकड़ों में किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो नैसर्गिक गठबंधन है, उस गठबंधन में आपस में गठबंधन कर लिया। महापौर उनका बना है, भारतीय जनता पार्टी का उप महापौर बनना है। मेरी आप सभी लोगों से, व्यापारियों से आपसे निवेदन है कि आप हमेशा जागरूक रहिए। आपके अधिकार, आपने हम लोगों को वोट दिए हैं, आपको हमसे काम करवाने का अधिकार है।
उस अधिकार को आप जीवित रखिए। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि आने वाले दिनों में जब भी इस जो चुनाव हुए हैं, जिस नतीजे हुए हैं, जो पदाधिकारी बैठे हैं, यह लोग बहुत ही अच्छे व्यक्तिमत्व हैं और इन्होंने इस शहर के विकास करने का बीड़ा उठाया है। साथ ही हमें इस शहर के खासदार आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और रविंद्र चौहान जी का विशेष इस शहर पर प्रेम है। और इस बार हम बदल करके रहेंगे। और आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से अपने दिल से एक बार 5 नंबर की इस संतों की भूमि पर बैठकर मैं आप लोगों का बहुत ही अभिनंदन करता हूं कि आपने हमेशा हमारे साथ ये प्रेम बनाए रखी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल, जय भीम। क्या होगा नुकसान? आपस में हम लोग गलत बात करेंगे एक दूसरे के प्रति, नुकसान हमारे शहर का होगा। चलने दो ना, चलने दो, विकास के ऊपर बात करो। तो मेरा कहना है, मेरे बोलने के बाद हम लोग ये मीटिंग समाप्त करेंगे। आप लोगों को किसी को भी सम्मान वगैरह करना है वो कीजिए, मगर मैं नहीं चाहता हूं कि शहर में आपसी मतभेद की वजह से हमारा शहर कुछ भुगतान करे। मैं नहीं चाहता हूं। शहर बहुत पीछे चला गया है और उनको पीछे करना है क्या? मैं आप लोगों को पूरी तरह से आश्वासन दे सकता हूं, आश्वासन नहीं बोलूंगा, पूरी तरह से इस शहर को हम सब मिलकर के शहर को पूरी तरह से चेंज लाएंगे। जो पुराने जमाने में शहर का नाम था, मैं नहीं कहूंगा कि मेरे टाइम की बात, पुराने जमाने में जो हमारे शहर का नाम था उससे ज्यादा हम लोग मिलकर, सब मिलकर रोशन करेंगे। उसमें आप लोगों का भी सहयोग लगेगा। शहर जो खाली होते जा रहा है उसके कई रीजंस हैं और आगे एक 6 महीना आप रुकिएगा। 6 महीने के अंदर, सिर्फ 6 महीनों की मैं बात कर रहा हूं, अब शहर में काफी बदलाव दिखेगा आप लोगों को। बदलाव पप्पू कालानी नहीं करने वाला है, बदलाव ये पूरी टीम करने वाली है। वो अमर लुंड जी हो, हमारी मेयर हो और हमारे सब साथी बैठे हुए हैं, बदलाव ये सब करने वाले हैं। और ये मैं आप लोगों को, क्योंकि आपस की जो बात चली है, कल ही कमेटी बनी है, कुछ लोग भाजपा के हैं, 4-5 लोग हैं, 5 लोग शिवसेना के हैं, कमेटी बनी है और पूरा ध्यान रहेगा कि शहर का विकास कैसे हो। इस शहर से कोई भी माइग्रेट नहीं करे। अब तक जो हुआ मैं आप लोगों को, इन लोगों की तरफ से वादा कर सकता हूं कि शहर से जो लोग चले गए हैं उनको पूरी जाने तो नहीं दूंगा किसी को भी, मगर जो लोग चले गए हैं वो लोग भी धीरे धीरे करके उनको भी हम शहर में वापस बुलाएंगे। ये मैं आप लोगों को वादा कर सकता हूं इन लोगों की तरफ से, क्योंकि कमेटी बनी हुई है। उनकी सोच मुझे समझ में आ रही है कि इनकी सोच क्या है। सबकी सोच यही है कि हमारा शहर जो पीछे पड़ गया है काफी सालों से, उसको कैसे लाए। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं और मैं चाहता हूं कि समाप्त करें और बाकी जैसे आपका कार्य मैंने मेरा नंबर जारी करके आज 4 दिन हो गए। उसमें मुझे कम से कम 1000 फ़ोन आए, उसमें से ज़्यादातर फ़ोन 4 नंबर और 5 नंबर से आए। और जिन जिन लोगों ने मुझे फ़ोटोज़ भेजे, एरिया भेजा है, मैंने तुरंत वहाँ पे जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनको भेजा है और वो साफ भी करवाया है। कोई रहेगा यहाँ पे जिनका मैंने काम किया रहेगा
रहेगा तो आप सामने से बता देना। मैंने काम शुरू कर दिया है और पूरा काम करूंगी मैं अच्छे से। और मुझे लोगों ने चुन के दिया है, नगर सेवकों ने चुन के नहीं दिया है मुझे, लोगों में से मैं चुन के आई हूँ और उसके बाद में महापौर बनी हूँ। तो मुझे कोई निगेटिव बात कर रहा है उसके ऊपर मुझे आंसर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं काम करके दिखाऊंगी। मैं भले छोटी हूँ उम्र में, लेकिन काम करके ज़रूर दिखाऊंगी। और जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया है मैं पूरा करूंगी उसके लिए। थैंक यू। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।